Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Ahmad Study Circle। Ahmad Study Circle पे आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग वन अर्थ टू द वन वर्ल्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए हम लोग अपना काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्ली ऑर्गेनिजम्स चेंज्ड द अर्थ बाय। कहता है कि जो पहले ऑर्गेनिजम्स जो आए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, जो कि जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, है ना, फंगस, ये सारी चीज़ें, इन्होंने धरती को कैसे बदल दिया। राइट, अर्ली ऑर्गेनिजम्स चेंज द अर्थ बाय creating early forms of life. Option B, multiplying in great numbers over millennia. Option C, producing oxygen and ozone to sustain life. And option D, making the web of life. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड ओजोन टू सस्टेन लाइफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द वेब ऑफ लाइफ वुवन ड्यूरिंग द लॉन्ग मिलेनिया मीन्स, है ना, मतलब लाखों करोड़ों वर्षों के बीच जो जिंदगी का एक जाल बुना गया, इसका क्या मतलब है। तो इसका ऑप्शन जो है ना, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, देयर आर मेनी लिविंग स्पीसीज इन द वर्ल्ड दैट इवॉल्व्ड ओवर मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स। कहना चाह रहा है कि लाखों करोड़ों वर्ष के बीच में कई तरह की प्रजातियां, कई तरह के स्पीसीज ने अपना जन्म लिया, अपना स्थान ग्रहण किया, अपना स्थान बनाया इस धरती पे, इस प्लैनेट पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर सी, नॉट थ्री। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। कह रहा है कि इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड इज कॉज्ड बाय, कि हमारे इस संसार में इनइक्वालिटी, है ना, वो कैसे होता है। इनइक्वालिटी मतलब कैसे पैदा होता है। कह रहा है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारा ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि सम एग्जांपल्स ऑफ ओवर यूज वुड बी, कि ओवर यूज, अत्यधिक इस्तेमाल का कुछ एग्जांपल आप बताइए। टू मच माइनिंग, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ओवर फिशिंग। तो आपके क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू मच माइनिंग, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ओवर फिशिंग। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके बी वाले सेक्शन में एक एक क्या दिया गया है, आप पिक्चर्स दिए गए हैं ना, चार पांच पिक्चर्स का एक सीक्वेंस दिया गया है। फिर ये कह रहा है कि राइट कैप्शंस फॉर दीज इमेजेस इन योर नोटबुक, नंबर द इमेजेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू इलस्ट्रेट द टाइटल। अच्छा, ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं, ये जो इमेजेस दिए गए हैं, उनका टाइटल क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अर्थ की हिस्ट्री को बतलाने के लिए ये पिक्चर दिया गया है, और हमको क्या करना है, इन पिक्चर को असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में सीक्वेंस करना है, कि पहले क्या हुआ धरती पे और फिर सबसे अंत में क्या हुआ। ठीक है, और इसके साथ हमें ये भी करना है, वन सेकेंड, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब है, मुझे खांसी हो रखी है। ओके, तो सबसे पहले हमने चैप्टर में क्या देखा था, कि सबसे पहले हमारे धरती पे ना, मतलब चारों तरफ वॉल्केनिक एरप्शंस होता था और चारों तरफ लावा का समुद्र था। तो हमारा ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला देखो, मैं इसको हाईलाइट करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, तो ये वाला जो पिक्चर है ना, इसको हम लोग नंबर फर्स्ट पे रखेंगे, फर्स्ट नंबर पे इसको रखेंगे, कि सबसे पहले धरती पे यही था। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसका आप कैप्शन क्या दे सकते हो, इसका कैप्शन हो सकता है, लेट मी थिंक, इसका कैप्शन हो सकता है वॉल्केनिक इरप्शंस एंड swirling सी ऑफ लावा। लिखो, ध्यान से लिख लेना इसे, वॉल्केनिक इरप्शन एंड swirling सी ऑफ लावा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इमेज। सेकेंड इमेज होना चाहिए था ये वाला, है ना, ये वाला होना चाहिए था, ये सेकेंड इमेज होगा।
यहाँ पे आप बोल सकते हो, क्या लिख सकते हो इसका कैप्शन, फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोब, नहीं माइक्रोब्स तो नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आप इसका कैप्शन लिख सकते हो। यह आपका हो जाएगा इमेज नंबर 2। अच्छा, थर्ड इमेज आपका ये हो जाएगा, थर्ड इमेज आपका ये हो जाएगा, है ना। और इस इमेज का कैप्शन आप दे सकते हो, इसका कैप्शन क्या होना चाहिए था, बर्थ ऑफ फिशेज एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, यहाँ पे बर्थ ऑफ फिशेज एंड रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स भी आप इसको दे सकते हो। ये हो गया आपका थर्ड इमेज। फोर्थ इमेज ये होगा द अराइवल ऑफ अर्ली मैन। इसका टाइटल आप क्या दोगे, द अराइवल ऑफ अर्ली मैन, आदिवासियों का आगमन इस धरती पे। और लास्ट आपका ये वाला हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है नहीं, फिफ्थ वाला हो जाएगा आपका ये द डेवलप्ड वर्ल्ड, आप इसको इसका कैप्शन दे सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसको सीक्वेंस ऑर्डर में कर दिया है। ठीक है, अब बचते हैं हमारे पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो इसको मैंने क्या किया है, एक दूसरे पेज में लिख लिया है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, so the question first is, what problems does unequal distribution of resources cause? कह रहा है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, उससे किस तरह की प्रॉब्लम, किस तरह की समस्याएं होती है। आंसर कह रहा है कि द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कॉज प्रॉब्लम्स ऑफ पोवर्टी, इससे गरीबी का समस्या पैदा होता है, बिकॉज पीपल डोंट गेट एनफ रिसोर्सेज, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन विच डैमेजेस द इन्वायरमेंट, और इससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक देश जो क्या करता है, जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होती है, वे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जिससे इन्वायरमेंट को क्या होता है, नुकसान होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विद इन नेशंस एंड बिटवीन देम, मतलब विद इन नेशंस और बिटवीन नेशंस के बीच में फर्क क्या होता है। तो इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं कि विद इन नेशन मीन्स समथिंग दैट हैपन्स इन अ कंट्री। विद इन नेशंस का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, उसको हम लोग कह सकते हैं विद इन नेशंस। ठीक है, अच्छा, बिटवीन नेशंस का मतलब क्या होता है, तो बिटवीन नेशंस मीन्स समथिंग दैट हैपन्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। जब हम लोग विद इन नेशन की बात करते हैं तो एक ही कंट्री के अंदर जो चीज़ें हो रही होती है, वहाँ की समस्याओं की बात होती है। अगर मैं बात करूं कि विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनके बारे में डिस्कशन होगा। लेकिन मैं कहता हूं क्या, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, या बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, आप ले सकते हो अमंग इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। तो यहाँ पे दो देशों के बीच में क्या होगा, बातें होंगी, वहाँ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा। तो बिटवीन देम, बिटवीन नेशंस का मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। ओके ओके, पार्ट डी का क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि टिल रिसेंटली द प्लैनेट वाज अ लार्ज वर्ल्ड, कि हाल फिलहाल तक ये जो प्लैनेट था ना, वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही विशाल था। दिस इम्प्लाइज दैट द वर्ल्ड इज नाउ स्मॉल। इसका मतलब क्या निकलता है कि अब जो है ना, ये जो संसार है वो काफ़ी छोटा हो गया है। इन वॉट वे इज़ द मॉडर्न वर्ल्ड स्मॉल, और हमें यही बताना है कि किस तरीके से ये जो संसार है वो पहले के मुकाबले अब छोटा हो गया है। वेरी सॉरी फॉर दैट, काफ़ी तबीयत खराब है मेरा। कह रहा है कि द प्लैनेट हैड रिसोर्सेज, कह रहा है कि द प्लैनेट हैड रिसोर्सेज एंड प्लेस for a life to coexist inhabited. Resources are being turned up into waste faster than waste is being converted back into resources. The inevitable overlapping of spaces for resources are making the world smaller. कह रहा है कि ये जो हमारा प्लैनेट है वो एक समय में इसके पास काफ़ी कुछ चीज़ें थी, काफ़ी रिसोर्सेज थी एक ज़िंदगी को जीने के लिए। लेकिन आजकल के संसार में क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज है ना, वो बहुत ही जल्द
बहुत ही जल्दी जल्दी वेस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वे जो वेस्ट है ना उनको फिर से रिसोर्स बनने में काफ़ी समय लग जा रहा है, और इसी तरीके से ये दुनिया जो है ना काफ़ी छोटी हो गई है। इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इन व्हाट वे डज द अर्थ टर्न वेस्ट इनटू रिसोर्सेज, कि जो हमारा धरती है वो वेस्ट को, कचरे को रिसोर्स में किस तरीके से कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट व्हिच टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द अर्थ टू कन्वर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कह रहा है कि फिर एक आप वेस्ट का जो है ना एग्जांपल दो कि उस वेस्ट को अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए धरती कितना समय लेता है। राइट, इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर करते हैं। कह रहा है कि द अर्थ, आंसर में कह रहा है कि द अर्थ टर्न वेस्ट इनटू रिसोर्सेज बाय डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि ये जो हमारी धरती है वो रिसोर्सेज, वेस्ट को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कैसे करती है, डीकम्पोजिशन के द्वारा। और वो डीकम्पोजिशन किसका होता है, प्लांट्स के होते हैं और एनिमल्स के होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द कन्वर्जन CONVERSION, द कन्वर्जन ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे क्योंकि वन एग्जाम्पल पूछ रहा है तो आपको एग्जाम्पल देना होगा कि कार्बन को फिर से ऑक्सीजन बनने में कितना समय लगता है। द कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू ऑक्सीजन अगेन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम as the forests are decreasing and emission of CO2 is increasing rapidly. So it is taking more time to be converted and recycled again. कहने का मतलब है कि जो कन्वर्जन है हमारा कार्बन का ऑक्सीजन में जो है ना, दोबारा जब ये कन्वर्ज होता है तो इसके लिए काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि आजकल जो फॉरेस्ट है ना वे घट रहे हैं, क्योंकि जंगलों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, और गाड़ियों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड्स की का जो क्वांटिटी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है ना। तो इस तरीके से उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन बन के रिसाइकल होने में काफ़ी समय लग जा रहा है। तो इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, और आपको जो भी समझ में आया, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, ज़रूर कमेंट करना है ना। मैं बहुत ही अपना एफर्ट लगाया हूँ, मेरा तबीयत ख़राब है उसके बावजूद भी, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं ऐसे कि सर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा दीजिए। तो फिर मैंने अपनी तबीयत की परवाह नहीं की, और आप लोगों के लिए मैं इस चैप्टर को लेकर आया हूँ। ठीक है, सो आप थोड़ा सा लव एंड रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं मेरे प्रति। राइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक आप अपना ख्याल रखने, अपने फैमिली का भी ख्याल रखें। ठीक है, और थोड़ा सा ठंड से बच के रहें, बिकॉज यू नो इट्स अ विंटर सीजन दीज डेज। सी यू, बाय बाय।